महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। शनिवार को लखनऊ में किया नामांकन। सीएम योगी आदित्यनाथ थे प्रस्तावक। उत्तर प्रदेश भाजपा में अब तक 14 प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, जिनमें 11 का ताल्लुक पूर्वांचल से है। भाजपा ने इस बार कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष चुना। यूपी में आज रात से घटेगी वाहनों की रफ्तार। कोहरे धुंध के चलते स्पीड लिमिट घटा दी गई। सड़क हादसों का खतरा बढ़ने पर स्पीड लिमिट घटाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिकतम गति 100 से घटकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गई। भारी वाहनों की 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हल्के वाहनों की सीमा 75 और भारी वाहनों की सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नोएडा एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। पंकज चौधरी को बधाई देने पहुंचे नंदकिशोर गुर्जर। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, पंकज चौधरी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। 7 बार सांसद बनना जनता के प्रति उनका लगाव है। साल 2027 में उत्साह के साथ कार्यकर्ता जुटेंगे। 350 के पास सीट जीतकर कमल खिलाएंगे। पंकज चौधरी को बधाई देने पहुंचे कपिल देव अग्रवाल ने कहा, गोरखपुर में पंकज पार्षद रहे, डिप्टी मेयर रहे, 7 बार से महाराजगंज सीट से सांसद हैं। साल 2024 में चुनाव की भरपाई साल 2027 में की जाएगी। सीएम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जीत दर्ज कराएंगे। पंकज चौधरी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आलू किसानों को 3 साल बाद फिर से घाटा। कन्नौज फर्रुखाबाद के आसपास आलू की अच्छी पैदावार। पंजाब बिहार में भरपूर फसल के कारण बाहर के खरीदार नहीं आने से आलू किसान घाटे में। साल 2022 के बाद फिर आलू किसान घाटे में है। शीत गृहों में आलू फेंकने की नौबत, लोग परेशान। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। सुरेश खन्ना ने कहा, बीमारू प्रदेश के रूप में दुनिया में यूपी को जानती थे लोग। योगी जी के शासनकाल में स्थिति एकदम शानदार। आज इन्वेस्टर यूपी में निवेश करना चाहते हैं। अगर अखिलेश ने काम किया होता, सत्ता से बाहर नहीं होते। वक्फ संपत्ति पंजीकरण में देश में पहले स्थान पर यूपी। अब तक 92,832 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति 86,347, शिया सेंट्रल बोर्ड की संपत्ति 6,485। शिया वक्फ संपत्ति पंजीकरण में लखनऊ नंबर 1। सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में 12 अंकी अव्वल। लखनऊ पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेनों में लगाई जाएगी एंटी फॉगिंग डिवाइस। कोहरे के फॉग सिग्नल मेन डेनोटर की जरूरत खत्म। एंटी फॉगिंग डिवाइस से ट्रेनों का संचालन रहेगा निर्बाध। लखनऊ मंडल की 315 ट्रेनों में डिवाइस लगी। इज्जत नगर मंडल की 250 ट्रेनों में लगी। वाराणसी मंडल की 415 ट्रेनों में भी सुविधाएं। गाजियाबाद में नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। नकली दवाइयों को कब्जे में लेकर जांच की जा रही। अलग अलग राज्यों में नकली दवाई की सप्लाई होती है। पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। एक दवाई सप्लायर है। 3 नवंबर को पुलिस ने 3 करोड़ का कफ सिरप पकड़ा था। इसके तार अलग अलग राज्यों और बांग्लादेश से जुड़े थे। लोनी इलाके में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई। दिल्ली एनसीआर में हल्की राहत के बाद हवा जहरीली। आज दिल्ली में सीपीसीबी के मुताबिक AQI 460 पहुंचा। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI पहुंचा 499 तक। रोहिणी में 499, आनंद विहार में 491 तक AQI पहुंचा। बवाना में 495, अशोक विहार में 493, जहांगीरपुरी में 495। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैप 4 किया लागू। बस्ती में मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण के नाम पर वसूली। स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 50 रुपए से 500 रुपए तक की जा रही थी वसूली। बच्चों का निःशुल्क होता है अस्पताल में टीकाकरण। महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज का मामला। बिजनौर में महिला ने जान बचाने की लगाई गुहार। सोशल मीडिया पर महिला ने लगाई गुहार। अरमान के प्यार में पति बच्चों को छोड़ा। महिला प्रियंका फरीदाबाद की रहने वाली कोतवाली देहात क्षेत्र के अरमान का आरोप काटकर ब्रीफकेस में शव भरने की दी धमकी। बिजनौर पुलिस वीडियो वायरल होने पर कर रही जांच। हापुड़ में बारात में थार गाड़ी का तांडव। थार गाड़ी की छत से रुपयों की बारिश। कार की छत पर खड़े होकर रुपए उड़ा रहे युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहादुरगढ़ क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। मथुरा बरेली हाईवे पर दिखा घने कोहरे का असर। साइड में खड़े ट्रक से टकराई आधा दर्जन गाड़ियां। हादसे के बाद घटनास्थल पर मची चीख पुकार।
भयानक हादसे में गाड़ियों में परखच्चे उड़ गए। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। मवाना थाना क्षेत्र के चिंताहरण के पास का हादसा। बरेली में हिंदू समुदाय के मेहमानों को दावत, फतवा जारी हो गया। हिंदुओं को दावत दी, इमामों ने जारी कर दिया फतवा। ताहिर ने बेटी की निकाह में हिंदुओं को दावत दी थी। हिंदुओं को खाना खिलाने पर जारी किया गया फतवा। दावत में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आए। 6 लाख रुपए से बने खाने का हुआ नुकसान। पीड़ित ने एसएसपी से मामले की शिकायत की। भोजीपुरा थाना क्षेत्र का मामला। देहरादून में केदारनाथ हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी के संकेत। अगली यात्रा में महंगा हेली टिकट चुकाना पड़ सकता है। नए सिरे से होगी हेली सेवा के टेंडर। यूकाडा करेगा सख्त निगरानी। साल 2023 में हेली कंपनियों से किया गया करार समाप्त होगा। कंपनियों से किया गया करार यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त। हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को कड़ा किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से प्रतिदिन उड़ानें और यात्रियों का नियंत्रण संभव। कम उड़ानें, ज्यादा नियम, किराया बढ़ाने की वजह। नई शर्तों सीमाओं पर का सीधा असर किराए पर पड़ेगा। इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किया हेली सफर। बहराइच में भेड़िए के हमलों ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। बीते साल 10 मौतें, 50 लोग हुए थे घायल। इस साल अब तक 12 लोगों की मौत। बुजुर्ग दंपत्ति भी बने शिकार। 60 से ज्यादा लोग घायल। वन विभाग ने अब तक 5 भेड़ियों को किया शूट। डीएफओ ने भेड़ियों की मौजूदगी में जताई आशंका। लखनऊ में विधानसभा सत्र को ज्यादा दिन चलाने के लिए लिखा पत्र। माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। माता प्रसाद पांडे ने कहा, जनता की समस्या ज्यादा, सत्र का समय कम। विधानसभा सत्र 4 दिन के लिए बढ़ाया जाए। यूपी बड़ा प्रदेश है, समस्या भी बहुत ज्यादा है। कम समय में समस्याएं विधानसभा में नहीं उठाई जा सकती। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दिल्ली में रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस ने अंग्रेजों के समय में भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक राहुल गांधी ने लगातार पदयात्रा भी की। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ वे लगातार लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर कहा, संसद में जवाब देना एक बात है, लेकिन उन्होंने यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने मन से जवाब दिया। उन्होंने संसद में गलत जानकारी दी। हमने पूछा कि वोट कैसे और किस तरह से चुराए गए, और राहुल गांधी ने सबूत के साथ इस बारे में बात की। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो सरकारें सत्ता में हैं, वे वोट चोरी करके सत्ता में आई हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर कहा, ये उनकी पार्टी का काम है, उन्हें किसी न किसी को तो बताना ही था। पहले एक चौधरी थे, अब दूसरे चौधरी को बना रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। साल 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनेगी, जो किसानों के हित, प्रदेश के बेरोजगारों के हित में काम करेगी।